मुझे नहीं याद मैं कितने सालों से इस जगह पे जा रही हूँ, और इस बार तो मैं बहुत टाइम बाद जा रही हूँ, लाइक अराउंड 2 years, आई गेस आफ्टर 2 years आई एम गोइंग टू दिस प्लेस। और मैंने सोचा इतने टाइम बाद अगर घर से निकल रहे वो भी इतनी सुंदर जगह जा रहे हैं, तो व्लॉग बनाना तो बनता है ना। तो चलो मैं आपको लेके चलती हूँ एक वर्चुअल टूर पे एक बहुत ही अमेजिंग जगह। So there are much hotels and resort in Ranthambore where you can easily stay, but we are looking for the hotel that is nearest to the station, and most probably we will go to गणेश होटल। इस होटल में हम हमेशा से जाते हैं और इस बार भी हम उधर ही जाने वाले हैं, बट इफ़ देयर इज़ एनी change in the plan, I will get you back. So we have done Mewar Express that starts from Nizamuddin at 6:30 and it goes till Udaipur, but it will reach Savai Madhavpur at 11:10. और भी बहुत सी ट्रेनें जो हमें सवाई माधवपुर ले जा सकती है दिल्ली से, तो आप अपनी टाइम के अकॉर्डिंग ट्रेन देख सकते हैं। भी चलते हैं। इलेवन एंड हम थोड़ी देर सो गए थे। अभी 10 मिनट में हम स्टेशन पहुंचने वाले हैं, तो अभी फटाफट से बैग पैक कर लेते हैं, तैयार हो जाते हैं और उसके बाद सीधा स्टेशन में मिलते हैं। ओके, सो इट्स 11:14 एंड वी हैव रीच सवाई माधवपुर स्टेशन। अब हमारा काम है फॉर लुकिंग फॉर द होटल। तो हमने सोचा कि अगर हमें बाहर व्हीकल्स मिल जाते हैं, ऑटो रिक्शा कुछ भी, तो हम डायरेक्टली गणेश होटल चले जाएंगे। और अगर हमें नहीं मिलता है बाई चांस, तो उस केस में इस स्टेशन में बहुत से वेटिंग रूम्स है, लाइक दिस वन लेडीज़ वेटिंग रूम, तो हम इधर ही रुकेंगे। वरना जब भी आप ऐसे स्टेशन से बाहर निकलोगे ना, तो यहाँ पे बहुत से नॉट होटल एक्चुअली, बट हाँ बहुत से रूम्स मिल जाते हैं आपको, जिसकी बुकिंग आप पहले से भी करवा सकते हो। वो रेलवे की तरफ से ही होती है, तो हम वो देखेंगे। तो हमने अभी तक बुक किया नहीं है, होपफुली हमें मिल जाए ऑटो रिक्शा। ऑल्सो सॉरी फॉर नॉट कीपिंग द कैमरा स्टेबल, क्योंकि मुझे कंटिन्यू बंदर की आवाज़ आ रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वाह, सो दैट्स अमेजिंग कि हमें स्टेशन के बाहर ही बहुत से व्हीकल्स मिल गए और हमने ऑटो किया सीधा, और उसके बाद हम सीधा गणेश होटल चले गए। ओके, तो हमने सुबह सुबह ही बहुत ऐसी हरकतें कर दी। एक्चुअली कल रात को जब हम स्टेशन से आए थे होटल में, तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, और उसके बाद जब हम सुबह उठे, मैं 5 बजे से पहले उठ चुकी थी ये सोच के कि मैं पूरा सनराइज़ का टाइम लैप्स रिकॉर्ड करूँगी। बट हमें पूरी रात और सुबह उठने के बाद भी कंटिन्यू पानी की आवाज़ आ रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और फिर हमें लगा कि इतनी तेज़ बारिश में हम बाहर कैसे निकल सकते हैं और ऊपर भी कैसे जाएंगे, बिकॉज़ अगर बहुत तेज़ बारिश होती है तो बहुत बार वो लोग नेशनल पार्क बंद कर देते हैं, दर्शन भी बंद कर देते हैं। बट कुछ टाइम बाद, लाइक इट्स 6 राइट नाउ, और हम अभी बाहर निकले देखने के लिए, तो हमें पता चल रहा है कि बारिश हो ही नहीं रही थी। मतलब हुई थी पर बहुत कम हुई थी, ऐसी भी नहीं हुई थी कि हम बाहर नहीं निकल सकते, और हमें कंटिन्यू इस पाइप से आवाज़ आ रही थी। एंड हमें सीरियसली लगा कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है, हम कैसे बाहर निकलेंगे। और एक तो लाइट भी नहीं थी होटल में, रात से लाइट गई हुई है, पावर कट हो गया था और जनरेटर वर्क नहीं कर रहा था। तो इसलिए अगर आप यहाँ आ रहे हो तो हमारी जैसी बेवकूफ़ी बिल्कुल मत करना। अभी हम लेट हो चुके हैं, हमें फटाफट जाना है, और बस फटाफट जाना है, तो फटाफट तैयार होते हैं एंड हम निकल जाएंगे अराउंड 7 से पहले ही निकलेंगे मतलब। ओके, सो राइट नाउ वी आर लीविंग फॉर द स्टेशन इसलिए क्योंकि स्टेशन के साइड में, लेफ़्ट हैंड साइड में बहुत से जीप होते हैं, तो आप प्राइवेट जीप भी कर सकते हो या शेयर जीप भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम प्राइवेट जीप करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे नेशनल पार्क, फिर वहाँ से सब कुछ होगा।
माधवपुर इज़ गेटवे टू रणथंबोर। स्टेशन से फोर्ट तक जाने के लिए आपको अराउंड 11 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा। ओके सो वी आर फाइनली इन द जीप और अब यहाँ से हम चलेंगे फोर्ट। और हाँ, फोर्ट तक के रास्ते में बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर व्यूज़ आते हैं, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। बी रेडी। अनफॉर्चुनेटली माई फादर कुड नॉट जॉइन अस फॉर दिस ट्रिप, तो हमने सोचा था कि ऊपर चल के वीडियो कॉल करेंगे और पापा को दर्शन करवा देंगे। बट ये सोच के बिल्कुल मत जाना, क्योंकि एक बार फोर्ट के अंदर जाने के बाद एंड जब आप वो एकदम टॉप में पहुंच जाते हो, उसके बाद नेटवर्क बिल्कुल नहीं आता है। So yeah, we have finally reached our destination, our fort। और अब हम यहाँ से मज़े में चलेंगे और हमारी ये जीप इधर ही रहेगी। पर एक दिक्कत हो गई है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। In 2013, this fort was recognized as UNESCO World Heritage Site. वन सजेशन, तो जब आप फोर्ट की तरफ जा रहे हो, मंदिर की तरफ जा रहे हो, और आपको रास्ते में जितने भी ऐसे इंफॉर्मेशनल बोर्ड्स दिखे, बहुत से दिखेंगे आपको आगे जाते जाते, तो उसे पढ़ना मत भूलना। वो सच में बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशंस देते हैं। एंड उसकी पिक्चर भी क्लिक कर लेना। अब ना दो बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस फोर्ट का निर्माण चौहान राजपूत किंग शपलदक्ष ने करवाया था। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ये फोर्ट चौहान किंग जैन ने बनवाया था। अब हर जगह की ना अपनी हिस्ट्री होती है, और जब हम बात करते हैं इंडियन फोर्ट्स की, तो उनकी तो बहुत ही लंबी हिस्ट्री होती है। जब मैं इस जगह के बारे में रिसर्च कर रही थी, तो मुझे इतने सारे इन्फॉर्मेशन मिले दैट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू टेल यू एवरीथिंग इन वन वीडियो। तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दूंगी, जहाँ से आप आराम से इस जगह के बारे में जान सकते हैं। मुझे एक बात ज़रूर बतानी है, दैट वाई दिस प्लेस इज़ नोन एज सवाई माधवपुर। So when Maratha started gaining power, ruler of Jaipur, Savai Madho Singh, requested Britishers to hand him Ranthambore fort. But his request was not accepted, and as a result, he fortified the village Sherpur and named it after his name, Savai Madhopur.
Inside the fort, there are many temples associated with Hinduism and Jainism. हम गणेश टेम्पल जा रहे हैं तो मुझे उससे रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस देनी है। के बीच युद्ध चल रहा था, तब हमीर देव ने अनाज और कुछ कीमती चीज़ें किले के पिछले दीवार पर रखवा दी थी, परंतु वो युद्ध इतना लंबा चला कि अनाज ख़त्म होने वाला था। हमीर देव को इस बात से बहुत चिंता हुई और उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना की। उसी दिन रात में हमीर देव के सपने में गणेश जी आए और उन्होंने कहा कि कल सब ठीक हो जाएगा, और सच में अगले ही दिन सब ठीक हो गया। युद्ध खत्म हो गया और किले के एक दीवार पर गणेश जी की मूर्ति आ गई। आज उसी जगह पे त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। मैं बहुत ज़्यादा थक गई, हम मुझसे और नहीं चला जा रहा, बट हम रुकेंगे नहीं और आगे जाते जाएंगे बिकॉज़ वहाँ पहुँचने के बाद जो हमें व्यू मिलने वाला है ना, वो हमारी थकान हटा देगा। सो यस, हिम्मत रखना है हमें, बस थोड़ा सा डिस्टेंस और। एंड येस, वी हैव रीच्ड एंड दैट्स द टेम्पल बिहाइंड मी। चलो फटाफट अंदर जाते हैं, दर्शन करते हैं, फिर वीडियोस बनाते हैं। ये पहला मंदिर है जहाँ गणेश जी अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं। इन्हें त्रिनेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी तीसरी आँख ज्ञान का प्रतीक है, और चिट्ठी वाला इसलिए क्योंकि माना जाता है कि हम यहाँ जो चिट्ठी लेके जाएंगे, जो मनोकामना लेके जाएंगे, वो पक्का पूरी होगी। इसलिए बहुत से लोग अपनी शादी की चिट्ठी इधर भेजते हैं। अभी हम मंदिर के अंदर हैं और अभी 9 बजे श्रृंगार आरती होगी, उसके बाद ही हम बाहर निकलेंगे। तब तक आप ये ढोल एंजॉय करो। अच्छा, आरती और हो गई और अभी हम मंदिर से बाहर आए हैं कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए, और अभी मैं आपको हमारी फेवरेट स्पॉट दिखाती हूँ। तो मंदिर के साइड में ही ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाली जगह है जहाँ पे हम हमेशा बहुत सी फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं। दो इस बार ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा कचरा भर गया था क्योंकि साइड में ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है इधर, इसलिए ये स्पॉट इतना भी अच्छा नहीं है।
अच्छा, मुझे आप लोगों को वैसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, दर्शन और सब कुछ अच्छे से करना, बट उसके बाद ना साइड में आके यहाँ की कचौड़ियाँ ज़रूर खाना। बिल्कुल मंदिर के साइड में ही दुकान है और ये बहुत ही अच्छी कचौड़ियाँ, पकोड़े, चाय सब कुछ बहुत अच्छे मिलते हैं यहाँ पे, तो ज़रूर खाना। और उसके बाद इस जगह से हमें बाय बाय कहना है। बहुत ही ज़्यादा कम टाइम हम यहाँ पे रुके और जो मैं आपको कह रही थी ना कि एक दिक्कत हो गई थी, तो दिक्कत यही हुई थी कि जब हमने प्राइवेट जीप किया तो उन्होंने हमें बोला कि आपके पास सिर्फ 2 घंटे का ही टाइम है। एंड 2 घंटे कुछ नहीं होते इस जगह पे, मतलब आधी घंटे तो हमें ऊपर जाने में ही लग जाता है जब सबके साथ जा रहे हो, और उसके बाद इतना फटाफट सब कुछ करके आप नहीं आ सकते, जिसके कारण हम बहुत सी फ़ोटोज़ और बहुत सी वीडियोस नहीं बना पाए। मैंने सीरियसली सोचा था कि जब हम उतरेंगे तो ये बनाएंगे वो बनाएंगे, बट कंटिन्यू दैट जीप वाला बस जल्दी 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 जल्दी, जिसके कारण हमें बहुत जल्दी आना पड़ा। है ना। I never thought that I will be celebrating my ओके, तो अब हम जीप में बैठ चुके हैं और फिर हम अभी स्टेशन जाएंगे, स्टेशन से हम होटल जाएंगे और अभी हर कोई रेस्ट करेगा थोड़ी देर, क्योंकि हमें थोड़ी देर बाद वापस लंच करने के लिए बाहर जाना ही है। सो लेट्स गो। So we are in the room right now and I'm gonna sanitize all the luggages. After that we will take some rest, हम थोड़ी देर सो जाएंगे और फिर थोड़ी देर बाद हम खाना खाने के लिए जाएंगे। सो वी आर फाइनली आउट टू हैव आवर लंच। सो जब हम लास्ट टाइम आए थे तो यहाँ का ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा था, बट इस टाइम तक ये पूरा कंस्ट्रक्ट हो चुका था, दो इसकी मोस्ट ऑफ द शॉप्स क्लोज थी ड्यू टू कोविड-19। तो इसलिए हम जनता जोधपुर स्वीट्स गए टू हैव आवर लंच
and they serve really very tasty food. You should try it. अभी वी आर डन विद आर लंच एंड वी आर फ्री नाउ. हम होटल जाएंगे, ऐसी बात बात करेंगे और उसके बाद स्टेशन के लिए थोड़ी देर में निकलेंगे, 5 या 5:30 तक. सो होटल में मेरे पास ज़्यादा क्लिप्स थी नहीं दिखाने के लिए. अभी हम स्टेशन के लिए निकल गए हैं और मुझ जैसे गोलगप्पे लवर्स जब भी गोलगप्पे देखते हैं तो अपने आप को रोक नहीं पाते. एंड वी आर हैविंग सम डिलीशियस गोलगप्पे और उसके बाद हम स्टेशन चले जाएंगे. तो ये था मेरा छोटा सा रणथंभौर का ट्रिप विद माय फैमिली. एंड इफ़ यू गाइज enjoyed then don't forget to like, share and subscribe to this channel. एंड ऑल्सो आपको जो भी पार्ट बेस्ट लगे उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. और आपको जो भी सजेशंस देने हैं प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बिकॉज योर सपोर्ट मैटर्स. थैंक यू. Mm-hmm.